प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मलिक मोहम्मद जायसी की कविता, उनके द्वारा लिखा हुआ पद्मावत महाकाव्य का एक खंड, नागमती वियोग वर्णन खंड के पदों को लेकर के आया हूँ। पिछली जो हाल ही की जो 2 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें हमने मलिक मोहम्मद जायसी जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व और उनकी काव्य की विशेषताओं पर विशेष चर्चा करते हुए उनके आरंभिक 2 पदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। इनके काव्य की जो भाषा है वो अवधी भाषा है और दोहा चौपाई शैली में यह पद्मावत काव्य लिखा हुआ है। आरंभ में इसमें 7 पंक्तियां जो है वो चौपाइयों से संबंधित है और उसके बाद में अंत में एक दोहा दिया हुआ है। प्रत्येक ऑनलाइन कक्षा में हम इन बड़े बड़े 2 ही पदों का अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि इनका भाव विस्तार काफ़ी गंभीर हैं। और आपकी जो पाठ्यपुस्तक है प्राचीन काव्य, उसमें कुल 12 कवियों की कविताएं हैं, आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों की, जिसमें हमने आरंभिक 7 कवियों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। उनकी कविताओं पर विस्तार से हमने बात की है और यह 8वां अध्याय आपका चल रहा है। इस अध्याय के बाद 4 अध्याय आपके शेष रहेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं तीसरे पद से। पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने पहला और दूसरा पद का अध्ययन किया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम तीसरे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, पाट महादेई, पाट पाट यानी पटरानी, महादेई यानी महादेवी, हे यानी नागमती, राजा रत्नसेन की पत्नी नागमती, जो एक वियोगिनी स्त्री है, क्योंकि उनके प्रियतम राजा रत्नसेन हीरामन तोते के द्वारा जब पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया तो राजा रत्नसेन पद्मावती के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के उसे पाने के लिए सिंगलद्वीप पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। और पीछे चित्तौड़ में अकेली नागमती अपने प्रियतम के वियोग की वेदना को सहती है और उसकी सखियाँ दासियाँ उसे सांत्वना देती है। तो देखिए, इसमें सांत्वना और धीरज बंधाने का कार्य उनकी दासियाँ कर रही है। पाट महादेवी, पाट महादेवी अर्थात हे पटरानी, हे महादेवी, हिये न हारू, तुम इस तरह से हृदय में निराश न हो, हृदय से हार मत मानो। तुम्हारे प्रियतम एक दिन लौट करके जरूर आएंगे, तुम्हारा उनके साथ मिलन होगा और वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में पुनः लौट करके आ जाएगी। समुझी जीव अर्थात अपने हृदय को, अपने मन को समझाओ, मन को ढाढ़स बंधाओ। चित्त चेतु संभारू, चित्त चेतु संभारू, चित्त यानी मन को, चेतु यानी चेतना को, तुम अपने आप को, अपने मन को, संभारू यानी संभालो, अर्थात हे महादेवी, हे पटरानी, तुम अपने आप को संभालो, अपने मन को समझाओ, हृदय से इस तरह से निराश मत हो, तुम्हारे प्रियतम एक दिन लौट करके जरूर आ जाएंगे। अब यहाँ दृष्टांत दे दे करके उसकी सखियाँ और दासियाँ नागमती को समझा रही है। भोर कमल संग होई मेहरावा, भौर यानी भ्रमर, कमल यानी कमल का पुष्प, संग यानी उसके साथ, होई मेहरावा, मेहरावा यानी मिलन। कहने का तात्पर्य, भ्रमर जो है सभी पुष्पों का मकरंद पान करता है और वो कमल की पंखुड़ियों में भी बैठ करके मकरंद पान करता है और संध्या काल होने पर, सूर्यास्त होने पर कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और रात भर भ्रमर वहीं उसमें कैद रह जाता है। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है पंखुड़ियाँ पुनः खुलती है और वो जिससे प्रेम करता है कमल, वो मालती पुष्प से घनिष्ठ प्रेम करता है। तो अब यहाँ सखिया समझा रही कि संवरी नह, संवरी यानी याद करके, नह यानी प्रेम, मालती यानी मालती पुष्प से, पे आवा यानी उसके पास आ जाता है। यानी भ्रमर पर प्रातःकाल होते ही मालती के स्नेह का स्मरण करके पुनः उसके पास लौट करके आ जाता है। उसी तरह से तुम्हारे प्रियतम भी आज हीरामन तोते के कारण पद्मावती के रूप पर मोहित होकर के राजा रत्नसेन उससे मिलने के लिए चले गए, उसे पाने के लिए चले गए हैं। तो एक दिन वह भी लौट करके तुम्हारा स्मरण करके तुम्हारे पास पुनः लौट करके आ जाएंगे, इसलिए तुम
अपने हृदय को धैर्य बंधाओ, अपने मन को शांत करो और अपने आप को संभालो। पपिये स्वाति जो जस पपिये स्वाति सो जस प्रीति, टेकू प्यास बांधू मन थीती। फिर यहाँ दृष्टांत है कि पपैया जो पक्षी है वो प्रकृति पर व्याप्त या फैले हुए तालाब, नदी, समुद्र आदि की किसी के भी जल का पान नहीं करता, भले ही वो प्यासा का प्यासा ही रह जाए। तो पपैया स्वाति नक्षत्र यानी बादलों से गिरने वाली बूंदों से वो प्रेम करता है, उसी से उसकी प्यास बुझती है। सो जस प्रीति अर्थात जिस तरह से पपैया स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता, वैसे ही तुम भी प्रेम करो, अपनी प्यास को बांधे रखो, तुम उनका इंतजार करो, भले ही वियोग वेदना सहनी पड़े, उनका इंतजार करना पड़े, लेकिन तुम धैर्य बांधे रखो, अपने प्राणों को बचाओ, अपनी रक्षा करो। टेकू प्यास, टेकू यानी रोकना, फिर भी पपैया प्यास को रोके रखता है। बांधू मन थीती, क्योंकि अपने मन को धैर्य बंधाता है, मन को स्थिर करता है और इंतजार करता है। और एक दिन वर्षा की बूंदें गिरती है, वो अपने मुख में उन बूंदों को लेता है और उसकी प्यास बुझती है, तो इंतजार करने का फल उसको मिलता है। इसलिए तुम भी इंतजार करो, तुम धैर्य धारण करो, अपने प्रियतम का इंतजार करो, प्रियतम एक दिन जरूर लौट करके आएंगे। धरती जैसे गगन सो नेहा, फिर यहाँ उदाहरण दिया है कि धरती और गगन दोनों का प्रेम है, अर्थात धरती माता जिस तरह से आकाश से प्रेम करती है, तो आकाश उसे कभी निराश नहीं करता है। भले ही तेज गर्मी से ग्रीष्म ऋतु में धरती भले ही तप जाए, भले ही शुष्क हो जाए, प्यासी हो जाए, लेकिन आकाश जो है धरती पर बादलों के रूप में वर्षा करके उस धरती को तृप्त करता है, उसे संतुष्ट करता है, उसके ऊपर प्रेम जल की वर्षा करता है। तो पलटी आओ वर्षा ऋतु में, हाँ पलटी यानी पलट कर, लौट कर, आव यानी आता है, वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु प्रकृति में आती है, आकाश में बादल आते हैं वर्षा ऋतु के रूप में, और वो यानी आकाश जो है बादल के रूप में वर्षा ऋतु के रूप में पुनः धरती पर जल की वर्षा करके उससे प्रेम से सरोबार कर देता है, उन दोनों का मिलन हो जाता है। इसलिए तुम्हारा मिलन भी अवश्य होगा, तुम भी इंतजार करो। पुनी वसंत ऋतु आओ नवेली, और धरती पर भी जब वर्षा हो जाती है तो चारों ओर जो है जीवन में हरियाली छा जाती है, प्रकृति में हरियाली आ जाती है, रंग बिरंगे पुष्प खिल जाते हैं, वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, पशु पक्षी आनंद मग्न होते हैं। सो रस सो मधुकर सा बेली, यानी इसी प्रकृति में वही रस पुनः आ जाता है, भ्रमर मकरंद रस का पान करते हैं, सो मधुकर यानी वही भ्रमर, सा बेली और वही लताएं पुनः प्रफुल्लित हो जाती है, पुनः खिल जाती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में भी पुनः रस आएगा, तुम्हारा जीवन भी रस से परिपूर्ण हो जाएगा, आमोद प्रमोद से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए अभी वियोग वेदना को तुम सहन करो और हृदय में धैर्य बांधो, ढाढ़स बांधो। अगली पंक्ति में नागमती कह रही है, नहीं उनकी सखियाँ कह रही है, जिनी अस जीव करसी तू बारी, जिनी अन मत, अस यानी इस प्रकार, जीव यानी प्राणों को, करसी अन कर तू बारी, अर्थात तुम भी अपने प्राणों को ढाढ़स बंधा करके, धैर्य बंधा करके तुम भी इंतजार करो, इस तरह से अपने मन को निराश मत करो। ये तरिवर पुनी उठे सवारी, ये तरिवर यानी पेड़, जिस तरह से वर्षा होने पर पेड़ पुनः हरे भरे हो जाते हैं, पुनः खिल जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारा ये निराश हताश शरीर रूपी ये वृक्ष पुनः तुम्हारे प्रियतम के लौट आने पर खिल जाएगा, वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में पुनः लौट आएगी। दिन 10 बिनु जल सूखिस बिंदसा, यानी 10 दिनों तक यानी कुछ समय तक यदि वर्षा नहीं होती है तो बिंदसा यानी सरोवर में जो जल होता है वो सूख जाता है, उसका सौंदर्य लुट जाता है, वो सौंदर्यहीन हो जाता है, पशु पक्षी जो वहाँ कलरव करते हैं वो भी इस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब वर्षा होती है, सरोवर पुनः जल से भर जाते हैं और पुनः पशु पक्षी आकर के वहीं कलरव करते हैं और वही आमोद प्रमोद का परिवेश हो जाता है। तो सुख दुख तो इसी तरह से जीवन में आते ही रहते हैं, कुछ समय तक दुख, उसके बाद में पुनः सुखों का आगमन होता ही है। तो पुनी सोई सरोवर, अर्थात वही तालाब में पुनः पानी आ जाता, सोई हंसा, और वही हंस पक्षी आकर के पुनः क्रीड़ाई करने लग जाते हैं। मिले जो बिछुरे साजन,
जो नायक नायिकाएं बिछुड़ चुके हैं एक दूसरे से, जो प्रेमी प्रेमिकाएं बिछड़ चुके हैं, वो एक बार पुनः मिलते ही हैं। अंकम भेटी अहंत, जब उचित अवसर आता है तो अंक भर भर करके, गले मिल मिल करके खूब सने से प्रेम से आपस में मिलते हैं। तपनी मर्ग सीरा जैसे है, यानी कहने का तात्पर्य जेठ और ज्येष्ठ महीने की जो ग्रीष्म ऋतु है, जो मृगशिरा नक्षत्र में जो उस तपन को सहन करता है, ते अद्रा पल्लवत, और वह अद्रा ऋतु में आने पर पुनः खिल जाते हैं, पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह से राजा रत्नसेन भी आज तुम्हें छोड़ करके गए हैं, तो वो वियोग की अग्नि ताप तुम्हें दे करके गए हैं, तो तुम मुझे सहन करो, और वो जब लौट करके आ जाएंगे तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, तुम्हारा जीवन पुनः खिल उठेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था तीसरा पद। अब हम बढ़ते हैं चौथे पद की ओर, और चौथा पद है, देखिए पहली पंक्ति। अब तक के जो ये तीन पद थे, ये एक भूमिका के रूप में हैं। नागमती की वियोग वेदना का मार्मिक चित्रण इन तीनों पदों में है। साथ ही अब जो अगला पद आरंभ हो रहा है, यहाँ से 12मासा ऋतु वर्णन आरंभ होगा। 12 महीने की ऋतुओं के आधार पर नागमती की वियोग वेदना का मार्मिक रेखांकन, चित्रांकन यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में। तो देखिए पहली पंक्ति, और ये 12मासा वर्णन आरंभ होता है वर्षा, जो ऋतु का जब आगमन होता है। आषाढ़ी पहली वर्षा कहलाती है, आषाढ़ के महीने में होने वाली वर्षा। तो आषाढ़ के महीने से 12मासा वर्णन प्रकृति का आरंभ होता है। तो देखिए, चढ़ा आषाढ़, अर्थात आषाढ़ के महीने ने चढ़ाई कर दी है, आषाढ़ का महीना लग चुका है। गगन घन गाजा, और गगन यानी आकाश में, घन यानी बादल, गाजा यानी गर्जना करने लगे। आकाश में चारों ओर घटाएं उमड़ घुमड़ करके आई, और उसमें बादल गर्जना करने लगे हैं। साजा वीरे धुंध दल बाजा, साजा यानी सुसज्जित हुए हैं। वीरे रूपी, वीरे धुंध, धुंध यानी बाजा, यानी विरह का युद्ध। दल बाजा, दल यानी सेना। तो ऐसा लगता है कि विरह ने मानो युद्ध की तैयारी कर ली, यानी इस वियोग वेदना ने मानो युद्ध की तैयारी कर ली। और जब युद्ध होता है तो युद्ध में सैनिक होंगे। तो यहाँ नीचे की पंक्ति को देखिए, धूम साम धोरे गंध आए, धाए यानी दौड़ रहे हैं, या मानवीकरण है बादलों का। तो धूम यानी धुएं के समान, धुएं के रंग वाले, साम यानी काले रंग के, धोरे, धोरे यानी गोरे रंग के, सफ़ेद रंग के, घन यानी बादल, धाए यानी दौड़ कर आए हैं। यानी आकाश में धुएं के रंग वाले, काले रंग वाले, गोरे रंग वाले, सफ़ेद रंग वाले जो सैनिक हैं, एक तरह से बादल रूपी सैनिक, तरह तरह के वस्त्र धारण करके एक सेना के रूप में सुसज्जित होकर के वो आए हैं। स्वेज ध्वजा बंग पंक्ति देखाए, बंग पाती देखाए, जब आकाश में बादलों की घटाएं छाई हुई होती है और उनके बीच में बगुलों की पंक्तियां उड़ती हुई जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो ये जो सेना आकाश में आई है, तरह तरह के रंग वाले ये बादलों रूपी सैनिकों की सेना, ये अपने हाथ में ध्वजा यानी प्रतीक चिन्ह, अपना अपना पहचान चिन्ह श्वेत रंग की ध्वजा के समान ये बगलों की पंक्तियां दिखाई दे रही है। खड़ंग बीजू, जब सैनिक होंगे तो सैनिकों के हाथ में हथियार होंगे, खड़ग, खड़ग यानी तलवार। खड़ग बीजू चमके चौरा, यानी जब वो सैनिक इधर उधर दौड़ रहे हैं, यानी बादल और बादलों के बीच में बिजलियां चमक रही, तो ऐसा लगता है कि तलवारें चमक रही हैं, वे सैनिक युद्ध कर रहे हैं। तो खड़ग बीजू अर्थात तलवार रूपी बिजलियां चारों ओर चमक रही हैं। बूंद बान बरसई घन ओरा, तो एक हथियार तो हो गया तलवार, दूसरा हथियार यहाँ है बाण, धनुष और बाण। तो यहाँ पर बूंद रूपी बाण जो है, आकाश मार्ग से बूंद रूपी बाण छूट रहे हैं। बरसई घन घोरा, और बादल जो है घनघोर वर्षा के रूप में बरस रहे हैं, और वर्षा की बूंदें जो है धरती पे इस तरह से गिर रही है मानो बाण से, बूंद रूपी बाण धरती पे आ रहे हों। अगली पंक्ति देखिए, ओनई घटा आई चौ फेरी। ओनई, ओनई का तात्पर्य उमड़ घुमड़ करके बादलों की घटाएं चारों तरफ से आकाश मार्ग को घेर चुकी हैं। कंत उबारू मदन हो घेरी, हे कंत, कंत यानी स्वामी, हे पति आप मुझे उबारो, मुझे संभालो। मदन यानी कामदेव ने, हो घेरी, हो यानी मुझे घेरी यानी घेर लिया, अर्थात इस कामदेव की सेना ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, ये एक तरह से काम भावनाओं को जन्म देने वाले, संयोग सुखों को याद देने वाले ये प्रकृति के ये उपादान हैं।
तो ये दादुर यानी प्रकृति पर कामदेव की सेनाओं ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। दादुर यानी वर्षा होने के उपरांत दादुर मेंढक बोलने लगे हैं, मोर नृत्य करने लगे हैं, मोर भी बोलते हैं, कोकिल अपनी मधुर आवाज़ में वातावरण को गुंजायमान कर देती है, पीयू यानी पपैये बोल रहे हैं, यानी कामदेव की सेना ने चारों ओर शोर मचा रखा है। गिरे बीजू और गिरे बीजू यानी बिजलियाँ गिर रही है, गट रहे ने जीव, और ये एक तरह से ऐसे ही प्राणघातक इस कामदेव की सेना ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। साथ ही आकाश मार्ग से बिजलियाँ जो है चमक चमक करके खंडित होकर के नीचे गिर रही है, और उससे मैं भयभीत हो रही हूँ, मैं डर रही हूँ, और मेरे हृदय से मेरे प्राण जो है निकल रहे हैं, प्राण भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, और पुष्य नक्षत्र जो है सिर के ऊपर आ गया है, उसने भी नियत समय पर उसका भी आगमन हो गया। हों बिनु ना है, और मैं बिना प्रियतम के अपने घर में हूँ। मंदिर को छावा, और नागमती को ये चिंता होती है कि बिना प्रियतम के मेरे मंदिर को, मेरे घर की मरम्मत कौन करेगा, इसे कौन छवाएगा। तो मैं बिना प्रियतम को हूँ, और एक स्त्री के ये वश की बात नहीं है कि वह स्वयं पुरुष की भांति अपने मंदिर की मरम्मत कर ले, तो उसे ये चिंता सताने लगती है। अद्रा लागी भूई लेई, और अब अद्रा नक्षत्र भी आ गया है, और आद्रा नक्षत्र आने से पृथ्वी जो है पूरी की पूरी अत्यधिक जल वर्षण होने के कारण जलयुक्त हो गई है। मोहि बिनु पीयू को आदर दे, और मैं बिना प्रियतम के हूँ, अब मुझे इस संसार में कौन सम्मान देगा। इसलिए नागमती वियोग वेदना से तो पीड़ित है ही, और इस चिंता से और अधिक व्याकुल हो रही है कि मेरी देखभाल, मेरी देख संभाल कौन करेगा इस वर्षा ऋतु में। जिन जिन घर कंता ते सुखी, कंता यानी स्वामी, और जिन जिन स्त्रियों के घर में उनके स्वामी, उनके प्रियतम है, वे तो सुखपूर्वक अपना जीवन जी रही है, श्रृंगारिक सुखों का आनंद ले रही है। तीन गारो ओ गर्व, और वह स्त्रियां जिनके प्रियतम उनके पास हैं, वे तो अपने प्रियतम के पास होने के कारण अपने आप पर गौरव और गर्व करती है। कंत प्यारा बाहिरे, और मेरे प्रियतम, प्यारे प्रियतम राजा रतन सेन जी, वो तो बाहर गए हुए हैं, मेरे साथ मेरे घर पे नहीं है, तो मैं कैसे आमोद प्रमोद का जीवन जीऊँ। मेरे जीवन में तो वियोग वेदना ही लिखी हुई है। हम सुख भूला सर्व, इसलिए मैं तो सब सुखों को भूल चुकी हूँ। तो यहाँ सांग रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस ऑनलाइन कक्षा में तीसरे और चौथे पद का हमने विस्तार से अध्ययन किया। पाँचवें और छठे पद का अध्ययन हम अगली ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कोई विद्यार्थी पहली बार यदि इन वीडियोज को यूट्यूब चैनल पर ओपन करके देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में उसकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। और जिन विद्यार्थियों के व्हाट्सएप नंबर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, या वो व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो हमें व्हाट्सएप नंबर दें ताकि हम उनको ग्रुप में ऐड कर सकें। और इन सभी वीडियोज को हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, साथ ही इनका लिंक भी, प्ले ग्रुप की लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं। वहाँ से भी आप इनको ओपन करके अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रख सकते हैं। आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगली ऑनलाइन कक्षा हम अगले 5वें पद से आरंभ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।